ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 11वें अध्याय का 39वां श्लोक। अध्याय 11 का श्लोक नंबर 39। श्लोक है श्लोक है वायुर यमो अग्निर वरुणः शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्व पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। अध्याय 11 का श्लोक नंबर 39 हम देख रहे हैं। श्लोक फिर से वायु यमो अग्निर वरुणः शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्व पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। श्लोक फिर से वायुर यमो अग्निर वरुणः शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। श्लोक का संधि विच्छेद है वायु यमः अग्निः वरुणः शशांकः प्रजापतिः त्वं प्रपितामहः च नमः नमः ते अस्तु सहस्रकृत्वः पुनः च भूयः अपि नमः नमः ते। श्लोक का संधि विच्छेद फिर से वायु यमः अग्निः वरुणः शशांकः प्रजापतिः त्वं प्रपितामहः च नमः नमः ते अस्तु सहस्रकृत्वः पुनः च भूयः अपि नमः नमः ते। अभी शब्दों के अर्थ है वायु अर्थात वायुदेव, यमः अर्थात यमदेव, अग्नि अर्थात अग्निदेव, वरुणः अर्थात वरुण देव, शशांकः अर्थात चंद्रमा, प्रजापति अर्थात प्रजापति, च अर्थात और, प्रपितामह अर्थात पितामह अथवा दाढ़े, त्वम अर्थात आप, ते अर्थात हो, त्वम अर्थात आप हो, ते अर्थात आपको, सहस्रकृत्वः अर्थात
सहस्रो बार नमः नमः नमस्कार नमस्कार अस्तु हो। च अर्थात और, पुनः अर्थात फिर, अपि अर्थात भी, ते अर्थात आपको, नमः नमः अर्थात बारंबार नमन है। शब्दों के अर्थ फिर से। अध्याय 11 का श्लोक नंबर 39। शब्दों के अर्थ। वायु अर्थात वायुदेव, यमः अर्थात यमदेव, अग्नि अर्थात अग्निदेव, वरुणः अर्थात वरुण देव, शशांकः अर्थात चंद्रमा, प्रजापति अर्थात प्रजापति, च अर्थात और, प्रपितामह अर्थात पितामह अथवा डाडे, त्वम अर्थात आप हो, ते अर्थात आपको, सहस्र कृत्वः अर्थात सहस्रो बार, नमः नमः अर्थात नमस्कार नमस्कार, अस्तु अर्थात हो। च अर्थात और, पुनः अर्थात फिर, अपि अर्थात भी, ते अर्थात आपको, नमः नमः अर्थात बारंबार नमन है। श्लोक का अर्थ है, वायुदेव, यमदेव, अग्निदेव, वरुण देव, चंद्रमा, प्रजापति और पितामह डाडे आप हो। आपको सहस्रों बार नमस्कार नमस्कार हो और फिर भी आपको बारंबार नमन है। यहाँ जैसे कि शुरू से हम जो श्लोक देख रहे हैं, यहाँ जो टॉपिक श्लोकों में शुरू हुआ है, अर्जुन जब विराट रूप का दर्शन में विकराल दाढ़ों वाला भयानक विनाश का रूप देखते हैं, तो बहुत भयभीत होकर अर्जुन ने भगवान से ये बात पूछी कि भयंकर रूप वाले आखिर आप कौन हैं? तो इस पर भगवान ने अर्जुन को बताया, कालो अस्मि, मैं महाकाल हूँ। और अगर अर्जुन युद्ध नहीं करता है तो भी ये जो भी आसुरी संप्रदाय वाले कौरव हैं वो सब मारे जाएंगे, क्योंकि ड्रामा हुबहू रिपीट होता है। कल्प में हुबहू पुनरावृत्ति होती है। इस आधार से ये पहले भी मारे गए थे और अब भी मारे जाएंगे। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को ये बात समझाई कि उठ खड़ा हो, युद्ध करो और ये जो भी विदेशी विधर्मी जैसे विधर्मी योद्धाएं हैं, इन सबको नष्ट करो। और एक खास बात बताई कि वास्तव में कोई हिंसक युद्ध नहीं है, बल्कि ज्ञान योग और गुणराज सहन शक्ति के द्वारा इन सारे शत्रुओं पर जीत पानी है। इस पर अर्जुन ने भगवान से ये बात कही कि विराट रूप को देख करके जो भक्त है, ऐसे जगत समुदाय वो कीर्ति गान या स्तुति करने से प्रसन्न हो रहे हैं, और राक्षस जो आसुरी चलन वाले हैं वो अन्य दिशाओं में भयभीत होकर विराट रूप का भयंकर रूप देखकर भागने लगे। तो जो पुरुषार्थ प्राप्त सिद्धों के समूह है वो हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं। इस पर अर्जुन ने भगवान से और एक बात बोली कि ये जो भी विदेशी विधर्मी जैसे धर्म पिताए हैं, जो हिंसक है, वो आपके आगे, जो आप सारे जगत के जगत गुरु है, तो आपको बुद्धि से नमन क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सत्य असत्य और देव दानव आदि सबसे परे आप एक ही अमोघ अमोघ वीर शिव बाबा ही है। और
इसके पिछले श्लोक में 38वें श्लोक में हमने समझा, विराट रूप जिस स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष होता है वही आदि देव है, सारी सृष्टि का आदि करने वाले। वो पुरातन पुरुष है, वही परम धाम है, वही परम आश्रय है सारे जगत के। और ऐसे अनंत गुण रूप शिव बाबा से ही ये सारा विश्व फैला हुआ है। आज के इस श्लोक में बताया है कि वायुदेव, यमदेव, अग्निदेव, वरुण देव, चंद्रमा, ये सारे वास्तव में दिक्पाल है। और इन सब के भी प्रजापति और प्रजापति के भी पितामह या डाडे आप हो। इसीलिए आपको ही नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। अभी श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ देखते हैं, जिसमें ये वायुदेव, यमदेव, अग्निदेव अर्थात कौन है इसके बारे में स्पष्ट किया है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, वायुदेव, यमदेव, अग्निदेव, वरुण देव, चंद्रमा अर्थात देवेंद्र आदि सभी दिग्पालों के भी प्रजापति, जो कलयुगांत के पुरुषोत्तम संगम युग में 7 अरब सर्वधर्मियों का एक ही जगत पिता है। और उस जगत पिता के भी पितामह डाडे शिव सुप्रीम आप हो। अतः केवल आपको सहस्रों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो। और फिर भी भूल चूक से भी आपको बारंबार नमन है। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है, आखिर विराट रूप का वास्तविक रूप क्या है। तो इसी के बारे में इन श्लोकों में समझाया हुआ है। जैसे इसके पिछले श्लोक में बताया कि वही पुरातन पुरुष है, आदि देव है, सभी का परम आश्रय है, सारे जगत का आधार है, ब्रह्मा के भी जगत रचनाकार है, सारे जगत के जगत गुरु है। और यही विराट रूप जिस तन द्वारा प्रत्यक्ष होता है उस जगत पिता के द्वारा, जो मानवीय सृष्टि के बीज है, उनके द्वारा ही ये सारा मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष फैला हुआ है। और उन्हीं के लिए बताया अव्यक्त मूर्ति ना, वो हीरो पार्टधारी जब इस तरह से बिल्कुल निराकारी स्टेज बीज रूप शेष धारण करते हैं, तो उनके द्वारा ही ये सारी सृष्टि वृक्ष विस्तार को पाने लगता है। और आज के श्लोक में और एक स्वरूप बताया कि वायुदेव, यमदेव, अग्निदेव, वरुण देव, चंद्रमा ये सारे दिक्पाल है। दिग अर्थात दिशाएं, 8 दिशाओं को पालने वाले ये दिक्पाल। और दिक्पालों के भी प्रजापति, जो कलयुगांत के पुरुषोत्तम संगम युग में 7 अरब सर्वधर्मियों का एक ही जगत पिता है। ये जो भी जगत दिक्पाल है उनके प्रजापति है जगत पिता। और उस जगत पिता के भी पितामह डाडे शिव सुप्रीम आप हो। तो इसीलिए ही जब यह विराट रूप मतलब क्या, व्यक्ति या हस्ती तो जगत पिता के द्वारा, मनुष्य सृष्टि के पिता के द्वारा ये रूप प्रत्यक्ष होता है, जो आदम अर्जुन का तन है, अर्जुन का रथ है। उस तन के द्वारा परम पिता शिव साकार रूप द्वारा ऐसी निराकारी योग ऊर्जा के रूप से, तेजस्वी रूप से प्रत्यक्ष होते हैं। तो इसीलिए वही जगत पिता जो जब शिव समान स्टेज धारण करते हैं, तो वही विराट रूप जो प्रत्यक्ष हो जाता है, परम पिता शिव सगुण रूप में संसार के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। तो इसी बात का वर्णन यहाँ बताया कि शिव सुप्रीम सोल वो ऐसी निराकारी तेजस्वी स्टेज जब जगत को दिखने में आएगी, तो बताया कि जो भी नंबरवार पुरुषार्थी अर्जुन है वो जरूर उस विराट रूप के आगे झुकेंगे, क्योंकि इसके पिछले श्लोकों में ही हमने देखा
जगत समुदाय कीर्ति या गुणगान करते हैं, स्तुति करते हैं। राक्षस भागते हैं, लेकिन पुरुषार्थ में सिद्धि प्राप्त जो सिद्धों के समूह है वो हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। विदेशी विधर्मी भी आकर के सलामी जरूर भरेंगे। तो इसीलिए अर्जुन बोल रहे, आप इतने महान हैं तो आपको बारंबार नमस्कार हो। अभी श्लोक में जो दिक्पालों का वर्णन आया हुआ है, ये जो अष्टमूर्तियां, 8 वसु या 8 दिशाओं के दिक्पाल, इनके बारे में ही 10वें अध्याय में विभूतियों के रूप में वर्णन आया है कि ये सारे वायुदेव, यमदेव, अग्निदेव, वरुण देव, चंद्रमा, ये सारे वास्तव में दिग्पाल है। और उनके लिए ही ये विशेष विभूतियां है जो भगवान से योग ऊर्जा का बल लेकर के ये विभूतियां सारे सृष्टिगत कार्य को चलाने के लिए तैयार हो जाती है, जिसका उल्लेख हमने 10वें अध्याय में ही समझा है कि आप इन सारी विभूतियों के द्वारा सारा स्वर्ग नरक आदि संसार फैला करके अव्यक्त होकर के शांति धाम में बैठ जाते हो। तो इन दिक्पालों का अर्थात ये जो विशेष विभूतियां है, अपने आत्मा रूपी बैटरी को अपने पुरुषार्थ की क्षमता अनुसार ज्यादा चार्ज करती है सर्व सामान्य आत्माओं की तुलना में। तो उन्हीं का वर्णन 10वें अध्याय में जहां आया है, उसे ही हम रेफरेंस श्लोक में देखते हैं। रेफरेंस श्लोक है 11वें अध्याय के 39वें श्लोक के। पहला है 10वें अध्याय का 31, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 31। इसमें उल्लेख आया है पावन कर्ताओं में पवन देव, अग्निदेव सखा पवन देव हूँ। यहाँ पवन देव अर्थात ही वायुदेव जो दिक्पालों के रूप में आज के श्लोक में उल्लेख है। ऐसे ही 10वें अध्याय का 23, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 23, इसमें उल्लेख आया हुआ है 8 वसुओं में ज्ञान योग से प्रायः पवित्र करता पावक अग्नि हो। तो श्लोक में आज के उल्लेख है अग्निदेव, ये भी दिक्पाल है, 8 दिशाओं में से एक दिशा को पालने वाला एक अष्टमूर्ति। आगे है अगला रेफरेंस श्लोक है 10वें अध्याय का 38, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 38। इसमें उल्लेख आया है दमनकर्ताओं का यम धर्मराज रूप दंडाधिकार, तो यमदेव के रूप में। और 10वें अध्याय का 29, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 29, इसमें भी उल्लेख आया है संपूर्ण यम नियमकर्ताओं में धर्म का राजा युधिष्ठिर यमराजू। और इसी तरह से जल जंतुओं में पश्चिमेश वरुण देव हूँ। वरुण देव अर्थात ही बरसाते बरसात करने वाला वरुण देव कहा जाता है। ऐसे ही 10वें अध्याय का 21, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 21, इसमें उल्लेख आया हुआ है नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। अगला रेफरेंस श्लोक है तीसरे अध्याय का 10वां, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 10। इसमें उल्लेख आया हुआ है प्रजापति का, जो उल्लेख है आदिकालीन पुरुषोत्तम संगमयुगी शूटिंग में यज्ञ सहित मानसी प्रजा पैदा करके प्रजापति ने कहा, अर्थात प्रजापति ने ही यज्ञ से मानसी प्रजा को निर्माण किया। तो यहाँ प्रजापति का उल्लेख है जो सृष्टि रचना के कार्य की शुरुआत करते हैं। और 9वें अध्याय का 17वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 17, इसमें तो स्पष्ट उल्लेख है पितामह का। पितामह अर्थात इस जगत का एकमात्र प्रजापिता अर्जुन आदम तन के द्वारा
जगत पिता। यहाँ प्रजापति का उल्लेख, जगत पिता का उल्लेख आया हुआ है। और बापों का बाप, बुद्ध, क्राइस्ट आदि धर्म पिताओं जैसे बापों का बाप अथवा बाबा, जो श्लोक में शब्द आया है पितामह, जिसे आज के श्लोक में हमने समझा डाले, वो भी शिव सुप्रीम सोल वही है। ये आज के श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने समझे। अभी आगे उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। वायुदेव, यमदेव, अग्निदेव, वरुण देव, चंद्रमा, देवेंद्र आदि सभी दिक्पालों के भी प्रजापिता, जो कलियुगांत के पुरुषोत्तम संगमयुग में 7 अरब सर्वधर्मियों का एक जगतपिता भी है, और उस जगतपिता के भी पितामह डाले शिव सुप्रीम आप हो। अतः केवल आपको सहस्त्रों बार नमस्कार नमस्कार हो, और फिर भी भूल चूक से भी आपको बारंबार नमन है। वायुदेव, यमदेव, अग्निदेव, वरुण देव, चंद्रमा, देवेंद्र आदि सभी दिक्पालों के भी प्रजापिता, जो कलियुगांत के पुरुषोत्तम संगमयुग में 7 अरब सर्वधर्मियों का एक जगतपिता भी है, और उस जगतपिता के भी पितामह डाले शिव सुप्रीम आप हो। अतः केवल आपको सहस्त्रों बार नमस्कार नमस्कार हो, और फिर भी भूल चूक से भी आपको बारंबार नमन है। अभी आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। वार्तालाप नंबर 1506, डिस्कशन नंबर 1506, 50 मिनट 50 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है वायुदेव, अग्निदेव। और अग्नि देवता वायु देवता कौन है? अग्नि देवता जो 5 तत्व हैं, उनमें एक का नाम है अग्नि देवता। आग है, क्या? आग क्या करती है? भस्म कर देती है। तो अग्नि देवता वो देवता है जो भस्मसात कुरुते यथा, वो भस्म कर देता है। ज्ञान की भी अग्नि है, योग की भी अग्नि है, योगाग्नि कहा जाता है। तो पापों को भस्म करती है। वायु देवता, वायु देवता तीखा दौड़ता है। वायु देवता दौड़ने में बहुत तीखा है। कहते पवन पुत्र, पवन माने वायु। वायु पकड़ने में आती है? नहीं, तो पकड़ने में नहीं आती है, लेकिन महसूस होती है? शीतल वायु है, गर्म वायु है, अनुभव में आती है? नहीं आती, अनुभव में आती है। तो ऐसे ही जो वायु देवता है, वो शीतलता का या गर्मी का अनुभव कराता है। वायुमंडल में गर्मी भी पैदा करता है, ठंडक भी पैदा करता है, लेकिन अग्नि का साथ देता है तो दोनों बड़े प्रचंड हो जाते हैं। क्या? अग्नि भी बड़ी प्रचंड हो जाती है।
विनाशकारी बन जाते हैं। और बाबा वो दोनों ही अलग अलग धर्म में बन जाते हैं क्या? वो देवता है तो अष्ट देवों में उनकी गिनती होगी या नहीं होगी? हाँ है? होगी। हाँ, तो फिर अलग अलग धर्म हुए, धारणाएं अलग की अलग अलग है, ये एक ही जैसी धारणा है? अलग अलग धारणा, अलग अलग देवताएं, अलग अलग धर्मों के पूर्वज हैं। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 722, डिस्कशन नंबर 722, 42 मिनट 42 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है यमदेव। अग्निदेव आग का देवता है, और यमदेव काय का देवता है? हैं? मौत का देवता है। काय का देवता है? मौत का देवता। ज्यादा पावरफुल कौन है? हैं? महाकाल के साथ काल ज्यादा पावरफुल है या अग्नि या जल या वायु ज्यादा पावरफुल है? काल ज्यादा पावरफुल है। इसलिए अष्टदेवों में भी नंबरवार है शक्ति के हिसाब से। आगे है वार्तालाप नंबर 237, डिस्कशन नंबर 237, 1 घंटा 2 मिनट 1 आवर 2 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है देवेंद्र वरुण देव। ज्ञान की बरसात बरसाने वाला इंद्र देवता होता है। क्या इंद्र और वरुण का साथ 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 दिखाया जाता है? क्या इंद्र जो है ज्ञान का बरसात का देवता है, लेकिन वो किसके साथ बरसात बरसाता है? बादल के साथ। हाँ, वरुण। हाँ, वरुण के जो चित्र है उसमें बरसात के साथ साथ बादल भी दिखाए जाते हैं। हाँ? अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2302, वीसीडी नंबर 2302, 1 घंटा 2 मिनट 1 आवर 2 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है सभी दिक्पालों के भी प्रजापति जो 7 अरब सर्वधर्मियों का एक ही जगत पिता है। बाबा के गले में सब बैठे हैं। सब माने हैं? सब माने कितने हैं? अरे बाबा के गले में सब माने कितने बैठे हैं? 8 में सब आ जाते हैं क्या? 8 में 9,16,108 ही आते हैं। जो 8 हैं वो सब धर्मों के पूर्वज नहीं है क्या? है? पूर्वज माने पूर्व माने पहले, जा माने जन्म लेने वाले। जितने भी धर्म हैं आस्तिक भगवान को मानने वाले, उन धर्म के फॉलोअर्स में सब कितने हुए है? अरे पूर्वजात
उन पूर्वजों के अंदर से जो भी निकलते हैं, आज नहीं तो कल, जैसे बच्चा बाप से निकलता है, वो बाप ग्रैंडफादर से निकलता है, बाबा कहते हैं। बाबा परबाबा से निकलता है, परबाबा तरबा दादा से निकलता है। ऐसे ही करते करते 84 जन्मों की पीढ़ियों तक पहुंचो तो वही अष्ट देवों में से कोई एक बचेगा ना, जो अपने धर्म का पूर्वज है। तो उस बीज में कितने समाये हुए हैं? उस धर्म के, चाहे वो धर्म के फॉलोअर्स थोड़े हों और चाहे बहुत हों, क्रिश्चियंस की तरह बहुत। जैसे क्राइस्ट के फॉलोअर्स 200-250 करोड़ तक दुनिया में है। 500 करोड़ की दुनिया में से क्रिश्चियंस कितने हैं? आधे हैं लगभग। लेकिन सब नहीं है समाये हुए, अलग अलग ग्रुप्स के हेड हैं जिन्हें अष्टदेव कहा जाता है। शिव की अष्ट मूर्तियां कही जाती हैं, अष्ट दिग्पाल कहे जाते हैं। दिग माने दिशाएं, 4 दिशाएं और 4 उनके कोण। 8 दिशाओं के पालने वाले दिग्पाल। उन 8 में सब माने कितने हैं? 500-700 करोड़ बैठे हुए। वो सब किसके गले का हार हैं? अरे बाबा के गले का हार हैं। वो बाबा कौन है? सदा परम धामवासी ज्योति बिंदु बाबा है या बाप है? वो तो बाप है। तो ये बाबा कौन, जिसके गले के हार 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र बनते हैं, वो कौन है? किस रूप में है? प्रजापिता जो पतित है, वो रूप है उसका। वो रूप क्या है? नाम नहीं पूछ रहे। हाँ, जिसको गीता में बोला है अव्यक्त मूर्ति ना, सारा जड़ जंगम संसार उसी अव्यक्त मूर्ति से निकलता है। आगे है बीसीडी नंबर 143, बीसीडी नंबर 143, 45 मिनट 45 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। जगत पिता के भी डाढ़े शिव सुप्रीम सोल। बच्चे हैं, वो बुद्धि को पाते जाते हैं। तुम समझा सकते हो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हैं, शिव के पुत्र हैं। क्या बच्चे किसके हैं? प्रजापिता ब्रह्मा के तो हम बच्चे हैं, और शिव के, शिव हमारा दादे है, बाप दादे। दादा हमारा कौन है? शिव है हमारा दादा, और प्रजापिता ब्रह्मा है हमारा बाप। अगला पॉइंट बीसीडी नंबर
2715 VCD नंबर 2715, 1 घंटा 43 मिनट 1 hour 43 minutes के बाद से लिया हुआ पॉइंट है नमस्कार करना। नमस्कार करने का मतलब ये थोड़ा ही कि हाथ जोड़ दिए, सर झुका दिया तो नमस्कार हो गया। नमस्कार का मतलब ही है नमः माने झुकना। क्या? नमस्ते का मतलब है आपको मेरी बुद्धि झुक गई। बुद्धि झुक गई तो वाचा भी झुक गई, दृष्टि भी झुक गई। आपसे आंख मिला करके मैं कभी भी दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। मैं सरेंडर हो गया। उसको कहते हैं हाथ जोड़ना और नमन करना, दंडवत प्रणाम करना। साक्षात लेट जाते हैं हाथ पांव फैला करके, हाँ, शरीर के सारे अंगों से। अरे इससे कुछ होगा? यहाँ सामने हाथ जोड़ दिए हैं, माथा झुका दिया और पीछे गए, हराम ज्यादा सारा जाना क्या क्या सुनाता था, गालियां देने लग पड़े। तो ये झुकना नहीं है। झुकना है एक बार आत्मा मन बुद्धि को झुका दिया तो फिर जीवन पर्यंत कभी भी है क्रॉस न करे। तो उसको कहते हैं गुरु बनाया, और वो गुरु ही सच्चा गुरु है। कौन सा गुरु? जो सुप्रीम सोल शिव इस सृष्टि पर आता है तो सारी दुनिया की मनुष्य मात्र 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को भी ज्ञान दे करके इस सृष्टि से, देह के बंधन से, दुखों के बंधन से मुक्त कर देता है। इस तरह से 11वें अध्याय के 39वें श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे, जिसमें यह समझा है कि वायुदेव, अग्निदेव, वरुण देव, यमदेव, चंद्रमा अर्थात देवेंद्र, इन सारे दिक्पालों के भी जगत पिता प्रजापति हैं और उनके भी पितामह दाढ़े शिव सुप्रीम सोल है। तो इसीलिए ही अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि आपको बार बार नमस्कार हो, क्योंकि पहले ही भगवान की महिमा अर्जुन ने पिछले श्लोकों में जो हमने देखी है कि विराट रूप जब प्रत्यक्ष होगा तो सब विराट रूप के आगे कोई महिमा करेंगे, कोई तो झुक करके खड़े हो जाते हैं। तो यह वास्तव में भगवान का जब यथार्थ परिचय मिलता है। जब तक साधारण रूप है तो कोई समझ नहीं पाते हैं। तो जिस तरह से बातों को स्वीकार करना चाहिए, मनमना भाव होकर चलना चाहिए, तो नहीं चल पाते हैं। लेकिन वही परम पिता शिव जब विराट रूप के द्वारा सबको वास्तविक रूप में दिखने में आएंगे, ऐसा योग ऊर्जा का वो संपन्न रूप जिसमें पावरफुल वाइब्रेशन के द्वारा जब सभी पहचानने लगेंगे, तो उस समय की बात बताई कि सब स्वतः ही झुकेंगे। और उनमें भी बताया नमस्कार करना अर्थात भक्ति मार्ग की तरह हाथ जोड़ने की बात नहीं, बल्कि यहाँ है कोई भी बातों को क्रॉस न करना, आज्ञाओं का पालन करना, इसे ही सन्मुख होना कहा है। और ऐसे जो नमस्कार करते हैं, झुकते हैं पूरी तरह से, तो उनको फिर बंधनों से मुक्ति भी मिल जाती है। ये आज के श्लोक का पॉइंट्स का सार हमने समझा। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक है 9वें अध्याय का 25वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 25। और श्लोकों में यहाँ टॉपिक हम समझ रहे हैं सकाम या निष्काम उपासनाओं की बातें। इसमें हमने ये बात समझी कि जो देवताएं हैं वो यज्ञ सेवाओं से शिव बाबा को प्रसन्न करते हैं और फिर
सुरेंद्र लोक में 21 जन्मों तक सुख भोगते हैं, अर्थात स्वर्ग में। और यज्ञ सेवाओं के पुण्य जब क्षीण हो जाते हैं तो यही आत्माएं नीचे मृत्यु लोक में प्रवेश पाती है। यही देवताएं मृत्यु लोक में आते हैं। तो इसीलिए बताया यज्ञ सेवा का महत्व, क्योंकि यज्ञ सेवाओं से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो यज्ञ सेवाओं का महत्व बताया 22वें श्लोक में, 22 नंबर श्लोक में, कि जो पूरी तरह से अव्यभिचारी भावना से समर्पित होकर याद करते हैं, तन मन धन समय संबंध सब कुछ से पूरी तरह भगवान के बन जाते हैं, ईश्वरीय सेवा में लग जाते हैं। तो बताया है कि मेरी सेवा में लगने वाले कभी भूख नहीं मर सकते हैं। योगक्षेमम वहां में हम उनकी हर चीज की प्राप्ति का, अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति का और प्राप्त हुई वस्तुओं की रक्षा का भार स्वयं भगवान वहन करते हैं। इसमें एक और भक्तों की कैटेगरी बताई जो अप्रत्यक्ष रीति से भक्ति करते हैं, और इसमें भी बताया कोई ऐसे भी है जो कर्मेंद्रियों के भागदौड़ के यज्ञ सेवी है। जो 24वें श्लोक में 24 नंबर श्लोक में हमने ऐसी कैटेगरी देखी जो पूरी तरह से पहचान न होने के कारण ये भावना बुद्धि में नहीं रहती है या समझ ही नहीं पाते हैं कि जो कुछ भी यज्ञ में अर्पण किया जाता है वो सीधा परम पिता के पास ही महादेव के थ्रू पहुंचता है, जिसके लिए बताया सारे यज्ञ का स्वामी या उपभोक्ता मैं ही हूँ। लेकिन इस बात को न जानने के कारण जो पूरी तरह पहचान नहीं पाते हैं साधारण तन में आए हुए परम पिता को, और उसी के कारण कर्मेंद्रियों के भागदौड़ के यज्ञ सेवी न पहचानने के कारण द्वापर युग में जाकर विधर्मियों में पतित हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं, अर्थात ही नीचे गिरते हैं। तो यहाँ बताई कैटेगरी, कोई तो ऐसे देवताओं के भक्त है तो अप्रत्यक्ष रीति भक्ति करते हैं, और कोई तो है अव्यभिचारी भक्त। अभी इसी के लिए बताया है कि कौन क्या प्राप्ति करते हैं। आज के श्लोक में रिवीजन में 9वें अध्याय का 25वां श्लोक नंबर 25 देखिए। श्लोक है, यान्ति देव व्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। श्लोक फिर से, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। अर्थात कलाबद्ध देवों के भक्त देवात्माओं को पाते हैं, बेहद पिता सिवा अन्य के पितृ भक्त अपने पितरों को पाते हैं। भूत प्रेतों के पुजारी भूत प्रेत योनियों को पाते हैं। मेरे प्रति ज्ञान यज्ञ की सेवा करने वाले मेरे जैसे स्वाधीन राजाई भाव को ही पाते हैं। और यहाँ जो श्लोक में उल्लेख आया है, मेरे यज्ञ प्रति सेवा करने वाले, यज्ञ सेवा करने वाले स्वाधीन राजाई भाव को पाते हैं, इसी के लिए ही नीचे फुटनोट में स्पष्टीकरण दिया है। एकमात्र शिव बाबा सिवाय सभी पराधीन बनाते हैं। पराधीन सपने हु सुख नाही, करी विचार देखहु मन माही। तो जैसे ऊपर के श्लोकों में हमने समझा था, कोई तो है जो कर्मेंद्रियों की भागदौड़ के यज्ञ सेवी पहचाने नहीं पाते हैं भगवान को, कोई तो है लक्ष्मी नारायण आदि जैसे अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। तो ऐसे जो देवात्माओं के भक्त है, देवों के भक्त वो देवात्माओं को पाते हैं, अर्थात ही कम कैटेगरीज के देवताएं बनेंगे, और पितृ भक्त पितरों को पाते हैं, और भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूत प्रेत योनियों को ही पाते हैं। अभी इसी श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक
इसमें यहाँ भक्तों की कैटेगरी और उनकी प्राप्ति इस श्लोक में बताई है। बाकी जो जिनकी आराधना करेंगे वो पराधीन हो जाते हैं। एक भगवान के प्रति यज्ञ सेवा करने वाले ही स्वाधीन राजाई भाव को ही पाते हैं। इससे संबंधित रेफरेंस श्लोक में 7वें अध्याय का 23वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 23 इसमें बताया है, अल्प बुद्धि लोगों का वह मनमाना फल विनाशी होता है। देवयाजी मुझे न पाकर नंबरवार बने देवात्माओं को पाते हैं और मेरे भक्त मुझ सर्वोत्तम शिव समान बने हीरो पाठधारी महादेव को ही पाते हैं। और 10वें अध्याय का 8वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 8 इसमें बताया हुआ है, मैं शिव बाबा सारे जगत का आदि उत्पादक हूँ। मेरे पवित्र भावों से ही सारा सृष्टिगत कार्य चलता है। ऐसा मानकर जानकर हृदय से भाव विभोर हुए बुद्धिमान लोग मुझको याद करते हैं। तो जो भगवान के प्रति भगवान को ही याद करेंगे, उनके प्रति ही अर्पित होते हैं, तो उनको राजाई भाव की प्राप्ति होती है। और जो बुद्धू लोग हैं और नीची कुरी के अन्य अन्य देव देवियों, धर्म पिताओं, फरिश्तों या भूत प्रेत आदि को ही याद करते हैं। तो जो कम कला वाले हैं, कलाबद्ध ऐसे जो बुद्धू लोग हैं, उनके लिए बताया नीची कुरी के अन्य देवी देवताओं या धर्म पिताओं को याद करते हैं, उन्हें बुद्धू बोला है। और जो बुद्धिमान है उन्हें बताया एक भगवान को ही याद करते हैं। आगे है इसी श्लोक संबंधित पॉइंट समझते हैं। वार्तालाप नंबर 783, डिस्कशन नंबर 783, 32 मिनट 32 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। कलाबद्ध देवों के भक्त देवात्माओं को पाते हैं। बेहद पिता सिवा अन्य के पितृ भक्त अपने पितरों को पाते हैं। भूत प्रेतों के पुजारी भूत प्रेत योनियों को पाते हैं। मेरे प्रति सेवा करने वाले मेरे को ही पाते हैं। साकार भगवान की जो क्वालिटी है वो उसके बच्चों की क्वालिटी है। इसलिए गीता में लिखा हुआ है कि भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूत प्रेत योनि में जाते हैं, देवताओं की पूजा करने वाले ब्रह्मा सरस्वती को जो मानने वाले हैं वो देव योनि में जाएंगे, और जो मेरी उपासना करते हैं वो मेरे को प्राप्त होते हैं। तो मेरे को कौन सी युग में प्राप्त होते हैं? संगम युग में मेरे को प्राप्त होते हैं। जो मेरे पीछे पड़ते हैं, किसी देवात्मा के पीछे, किसी धर्मात्मा के पीछे, किसी धर्मपिता के पीछे नहीं पड़ेंगे। किसके पीछे पड़ेंगे? किसको फॉलो करेंगे? एक बाप को फॉलो करेंगे। वो ऊंचे थे ऊंचे हुए। आगे है VCD नंबर 2528, VCD नंबर 2528, 53 मिनट 53 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। कलाबद्ध देवों के भक्त देवात्माओं को पाते हैं। बेहद पिता सिवा अन्य के पितृ भक्त अपने पितरों को पाते हैं। भूत प्रेतों के पुजारी भूत प्रेत योनियों को पाते हैं। मेरे प्रति सेवा करने वाले मेरे को ही पाते हैं। हाँ, ब्रह्मा वाली आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तो उस जबराइल को ही मानते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों से पूछो तुम किसको भगवान मानते हो, तो कहेंगे सूक्ष्म शरीरधारी फरिश्ता है और प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है प्रवेश करके, हम उसको ही मानते हैं। तो कौन से धर्म में कन्वर्ट होने वाले हुए? है? कहीं इस्लाम धर्म में, मुसलमानों में, क्रिश्चियंस में कन्वर्ट होने वाले हुए।
अरे जो जिसको मानते हैं उसी को ही पूजेंगे ना। गीता में तो लिखा हुआ है क्या, भूत प्रेतों के पुजारी भूतों को मिलते हैं, भूतों से प्राप्ति करते हैं। है? देवताओं के पुजारी देवताओं को मिलते हैं, देवताओं से प्राप्ति करते हैं। और मेरे पुजारी, मेरे को मान्यता देने वाले मेरे से मिलते हैं। आगे है वार्तालाप नंबर 1842, डिस्कशन नंबर 1842, 26 मिनट 26 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। देवों के भक्त देवात्माओं को पाते हैं। बाबा जैसे गीता में बोला गया ना, जयम की देवता देवाना हैं? जयम की देवता देवाना पितृ यदि पितृभ्यो यदि भूते ये मतलब ये अपनी माँ पितरों की पूजा करते, पितरों को प्राप्त होते हैं, देवताओं की पूजा देवताओं को प्राप्त होते हैं। है जी। लेकिन देवता बनने वाली आत्मा तो इस समय शिक्षा ले रही हूँ आपसे। जैसे वो काली माता की पूजा कर रहे हैं, वैष्णो की पूजा कर रहे हैं, कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, ये सब देवता हैं। तो आप प्राप्त कैसे होंगे? नंबरवार देवता है कि एक तरह के देवता है? अनेक प्रकार के देवता हैं। तो फिर देवता बनने वाली आत्मा सब जहाँ पर बैठी है। नौकरी के देवताएं भी तो नौकरी के होते हैं। जी जी हाँ वो है, कोई सतयुग में उतरेंगे अंतिम जन्म में जी तो उनकी नौवीं पूरी हो गई। कोई संगम युग के आदि में संगम में ही उतरेंगे, सृष्टि के आदि में तो अव्वल नंबर कुरी के हो गए। प्योरिटी की लाइट तो लेकर के उतरेंगे ना, कि सब संगम युग में ही उतर आवेंगे। 9 लाख नंबरवार आएंगे। एक तरह के देवताएं थोड़े ही होते हैं, एक तरह की देवियां भी नहीं होती हैं। देवियां भी 9 देवियां गाई हुई हैं, उनके पुजारी भी उसी तरह 9 प्रकार के हैं। अगला पॉइंट VCD नंबर 2284, VCD नंबर 2284, 1 घंटा 9 मिनट 1 आवर 9 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। एकमात्र शिव बाबा के सिवा सभी पराधीन बनाते हैं। पराधीन सपने हो सुख नाही, करी विचार देखहु मन माही। आओ ये देखो, ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है ना, इनको कहा ही जाता है श्री लक्ष्मी श्री नारायण। ये हमारी अहम ऑब्जेक्ट है। क्या बनना है हमको? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। भगवान बाप आए हैं हमको नर से नारायण जैसा देवता, महाराजा महारानी बनाने के लिए। ये राजा रानी महाराजा महारानी की पढ़ाई दुनिया में कोई भी नहीं पढ़ाई सका। कोई ने पढ़ाई मनुष्य मात्र ने नहीं। ये कंट्रोलिंग करने की पावर सिवाय भगवान के और कोई दे ही नहीं सकता। दुनिया में जितने भी मनुष्य मात्र हैं वो सब आधीन बनाने वाले हैं, स्वाधीन राजा बनाने वाला कोई भी नहीं है। तो बच्चे खुश हो जाएंगे, अरे हम तो डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहे थे, हम तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहे थे, क्या हम तो जज बनना चाहते थे। उनको बताओ कि जज भी स्वाधीन नहीं होता, डॉक्टर भी स्वाधीन नहीं होता। दुनिया में जितने भी नौकरी करने वाले हैं वो सब नौकर होते हैं, दास दासी, पराधीन होते हैं। पराधीन सपने सुख नाई। जो पराधीन होते हैं उनको सपने में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। तो क्या करना है?
स्वाधीन बनने की, राजा बनने की, महाराजा बनने की पढ़ाई पढ़नी है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी है, या मनुष्य से नौकर बनने की पढ़ाई पढ़नी है? तो बच्चों की बुद्धि में बैठ जाएगा, अरे वो वाकई डॉगली पढ़ाई है और ये वाकई गॉडली पढ़ाई है। आगे है बीसीडी नंबर 2728, बीसीडी नंबर 2728। 4 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मेरे प्रति ज्ञान यज्ञ की सेवा करने वाले मेरे जैसे स्वाधीन राजाई भाव को ही पाते हैं। एकमात्र शिव बाबा के सिवा सभी पराधीन बनाते हैं। पराधीन सपने सुख नाही, करी विचार देखो मन माही। है डबल सिरताज क्यों कहा है? पवित्रता का भी ताज और फिर जितनी पवित्रता उतनी जिम्मेवारी भी उठाए तो पवित्रता का फायदा, और जिम्मेवारी ना उठाए तो फायदा किस बात का। तो सेवा की जो जिम्मेवारी है, थोड़ों की सेवा है या सारे विश्व की? सारे विश्व की सेवा। तो सेवा का ताज भी मिलता है तो डबल सिर ताज है। तो देखो यहां पढ़ाने वाला कितना ऊंच है, पढ़ाने वाला यहां का सबसे ऊंच हुआ, और वहां उस दुनिया में, पुरानी दुनिया में पढ़ाने वाले क्या कहेंगे? है अंतिम जन्म में सबसे नीच होंगे। क्यों ऊंच होंगे? क्यों नीच? क्योंकि सारी दुनिया की बुद्धि में बैठाई दिया कि पढ़ाई पढ़ने लिखने के बाद क्या बनो? नौकर बनो। और बाप क्या बताते हैं? सुप्रीम सोल बाप बेहद का आते हैं तो कहते हैं अरे नौकर चाकर क्यों बनो? है अभी बताया ना, नौकर चाकर आधीन होते हैं कि स्वाधीन होते हैं? आधीन होते हैं। तो आधीन क्यों बनना है किसी के? क्या बनना है? स्वाधीन राजा बनना है या आधीन नौकर चाकर बनना है? कहते हैं ना, पराधीन सपने सुख नाई। अच्छे से विचार करो, है कर विचार देखो मन माही। अच्छे से विचार करके देख लो, जो आधीन होता है उसको स्वप्न में भी सुख नहीं होता है, क्योंकि स्वप्न भी तो मन से कनेक्टेड है ना। है इंद्रियों से तो सुख नहीं लिया जाता है, स्वप्न में लिया जाता है नहीं, मन से तो लिया जाता है, क्योंकि मन जो है वो अव्यक्त होता है, स्वप्न में भी घूमता है इधर उधर। तो बताया, तो इतनी मेहनत चाहिए ना। कौन सी मेहनत? वही पढ़ाई पढ़ने की मेहनत है। क्या पढ़ाई पढ़ने की मेहनत? क्या खास मेहनत? पढ़ाई में क्या खास? उस पढ़ाई में भी मेहनत, इस पढ़ाई में भी मेहनत। दुनिया में पढ़ाई पढ़ाते हैं टीचर, यहाँ भी वो पढ़ाई तो यहाँ भी है। तो मेहनत किस बात की? खास। अरे पवित्रता तो तब आएगी जब बाप को पहचानेंगे। कि बिना पहचाने पवित्रता आ जाएगी? है नहीं। तो पहचानने के लिए तो ज्ञान चाहिए ना। ज्ञान की ही पढ़ाई है खास। पढ़ाई क्या है? पढ़ाई माने ज्ञान। तो जो थ्योरी है, ज्ञान है, और उसको प्रैक्टिकल में भी करना होता है। तो खास बात क्या है अच्छे स्टूडेंट के लिए? है
क्या करना है, किस बात में विशेष ध्यान दें? हाँ, रेगुलर, सिर्फ एक बात रेगुलर नहीं, पंक्चुअल भी होना चाहिए। क्या? एक तो रोज क्लास अटेंड करना माने रेगुलर, और दूसरा पंक्चुअल। पंक्चुअल माने टाइम से आए। टाइम से नहीं आया, टीचर पहले आ गया, वो बाद में आ गया, तो डिसरिगार्ड हुआ ना टीचर का। तो उस दुनिया में तो 1 गुना पाप चढ़ता है। और यहां तो ऊंच से ऊंच सुप्रीम टीचर है ना, तो पाप भी कैसा चढ़ेगा? है 100 गुना पाप चढ़ता है। तो मेहनत चाहिए, इसमें समझ चाहिए। किसमें? इस पढ़ाई में है। क्या समझ चाहिए है? क्या समझ चाहिए? कि हम इतनी पढ़ाई गहराई से पढ़े हैं कि हम सबसे जास्ती दुनिया में सेवाधारी बने हैं। कैसे सेवाधारी? सिर्फ तन के, सिर्फ मन के, या धन से भी? हाँ, तन से भी सेवाधारी है। जब से पढ़ाई पढ़े और अंत तक, जब तक जीना है तब तक पीना, अंत तक तन से सेवा करते रहे। है? क्या बोला? तो इस तरह से 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में हमने खास बात समझी है कि शिव बाबा एक ही है जिनकी अव्यभिचारी याद करने से और साथ ही में यज्ञ सेवा करने से स्वाधीन राजाई भाव की प्राप्ति होती। बाकी आज की भौतिक दुनिया में जो बड़े बड़े पदाधिकारी है, जिसके लिए गलत फहमी ये हो जाती है कि वो सभी राजाएं हैं या बड़े अधिकारी है, लेकिन जैसे कि शिव बाबा ने मुरली में बताया है, वो सब भी किसी न किसी के अपने ऊपर वालों के अधिकार के नीचे ही नौकर बनकर के ही रहते हैं। इसीलिए बताया एक शिव बाबा के सिवाय और सभी अधीन बनाने वाले हैं, पराधीन बनाने वाले हैं। और जो पराधीन है उन्हें सपने में भी सुख नहीं होता है। तो श्लोक का खास अर्थ यही है कि कम कला वाले देवताओं की कोई उपासना करते हैं, भूत प्रेतों की मान्यता देते हैं, तो वो उसी कैटेगरी में चले जाएंगे, अधीन बनेंगे, दुखी होते रहेंगे। और एक शिव बाबा की अव्यभिचारी याद और सेवा करने से राजाई भाव की प्राप्ति होती है। ये अलग अलग उपासनाओं का फल इस श्लोक में हमने समझा। और अभी आज का श्लोक एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। 11वें अध्याय का 39, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 39। श्लोक है, वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। श्लोक फिर से, वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। अर्थात वायुदेव, यमदेव, अग्निदेव, वरुण देव, चंद्रमा, देवेंद्र आदि सभी दिग्पालों के भी प्रजापति, जो कलयुगांत के पुरुषोत्तम संगम युग में 7 अरब सर्वधर्मियों का एक ही जगत पिता है, और उस जगत पिता के भी पितामह डाडे शिव सुप्रीम आप हो। अतः केवल आपको सहस्रों बार नमस्कार हो, और फिर भी भूल चूक से भी आपको बारंबार नमन है। तो यहाँ पर अर्जुन जैसे ही विराट रूप का वास्तविक रूप देखते हैं, तो उनके मन में जो श्रद्धा भावना जागृत होती है। तो इसके लिए बताया, अर्जुन बार बार नमस्कार कर रहे हैं विराट रूप के आगे, और अर्जुन ने जो वास्तविक रूप देखा
वो बताया है यहाँ पर कि जो दिक्पाल है उन दिक्पालों के भी प्रजापति है, जगत पिता है, और जगत पिता के भी पितामह दाड़े शिव सुप्रीम सोल है। तो इसीलिए ही परम पिता जो कि विराट रूप के द्वारा जो भयंकर रूप देखा, कालो अस्मि, महाकाल है, और जब ये विराट रूप प्रत्यक्ष होगा तो सब जब झुकेंगे, तो इसके लिए ही अर्जुन भी ये कह रहे बार बार नमन हो, नमस्कार हो। तो यहाँ हमने समझा नमस्कार करना अर्थात कोई दिखावटी भक्ति मार्गीय रीति रस्मों को निभाने की बात नहीं, बल्कि परम पिता का जो वास्तविक स्वरूप सगुण साकार रूप प्रत्यक्ष होता है, तो उनके आगे सन्मुख होना, नमस्कार करना अर्थात झुकना, और झुकना अर्थात उनकी कोई भी बात को क्रॉस न करना, यथार्थ श्रीमत पर चलना। और इसी श्लोक संबंधित हमने रेफरेंस श्लोक समझे थे। इसमें जहां ये दिक्पालों का वर्णन आया है 10वें अध्याय के विभूतियों के श्लोकों में, उसमें पहला है 10वें अध्याय का 31, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 31। इसमें पवन देव का उल्लेख है अर्थात वायुदेव। और 10वें अध्याय का 23, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 23, इसमें उल्लेख है 8 वसुओं में ज्ञान योग से प्रायः पवित्र करता पावक अग्नि हूं। आगे है 10वें अध्याय का 38, अध्याय 10 का 38 नंबर श्लोक। इसमें उल्लेख है दमन कर्ताओं का यम धर्मराज रूप दंडाधिकार हूं। 10वें अध्याय का 29, अध्याय 10 का 29, इसमें जल जंतुओं में पश्चिमेश वरुण देव का उल्लेख है, और साथ ही में यम नियम कर्ताओं में धर्म का राजा युधिष्ठिर यमराज का भी उल्लेख है। 10वें अध्याय का 21, अध्याय 10 का 21 नंबर श्लोक, इसमें ज्ञान योग से भासित नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। आगे है ये सारी विभूतियों में जहां जहां ये दिक्पालों का वर्णन आया हुआ है, ये 8 दिक्पाल, यही अष्टदेव, यही अष्टमूर्तियां है, इन्हें अष्टवसु भी कहा हुआ है। ज्ञान धन संपत्ति वो परम पिता शिव से लेते हैं। तो इनका वर्णन विभूति योग में आया हुआ है, क्योंकि परम पिता से शक्ति भर करके ये विभूतियां बनती है। और इसी तरह से यहाँ पर प्रजापति का उल्लेख आया है कि वो प्रजापति अर्थात क्या, तीसरे अध्याय का 10वां, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 10, इसमें उल्लेख है आदिकालीन पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में यज्ञ सहित मानसी प्रजा पैदा करके प्रजापति ने कहा। तो यज्ञ की रचना की, मानसी प्रजा की उत्पत्ति की, वो प्रजापति है। और 9वें अध्याय का 17वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 17, इसमें भी जगत पिता का उल्लेख है। एक जगत का एकमात्र बीज रूप अर्जुन आदम तन के द्वारा जगत पिता, और बापों का बाप बाबा। तो जितने भी धर्म पिताएं हैं, अपने अपने धर्मों के पिताएं हैं, उन सब का वो सब बाप, और उनके बापों का भी बाप बाबा अर्थात पितामह या डाडे शिव सुप्रीम। तो इस तरह से आज के दोनों श्लोकों को हमने रिवीजन सहित समझा। 9वें अध्याय का 25 और 11वें अध्याय का 39वां। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा करते हैं। ओम शांति।